में होली और जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने संभल में उन तमाम मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू कर दिया है जहां से होली का जुलूस गुजरेगा। संभल में होली के दिन जुमे की नमाज पर विवाद थमता नहीं दिख रहा है। पहले संभल सीओ अनुज चौधरी, फिर सीएम योगी और अब संभल डीएम राजेश पेसिया की अपील को जामा मस्जिद प्रशासन दरकिनार करता दिख रहा है। होली के दिन जुमे की नमाज पर जामा मस्जिद के सदर ने प्रशासन के 2:30 बजे नमाज की घोषणा पर सवाल खड़े किए हैं। प्रशासन से अभी तक हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना ही कोई संपर्क हुआ है। शांति समिति की जो बैठक बुलाई गई थी उसमें ना तो हम मौजूद थे, ना ही हमारा कोई प्रतिनिधि मौजूद था। अभी हमने किसी तरह का भी कोई बयान इस तरह का नहीं दिया है कि नमाज शाही जामा मस्जिद संभल में किस वक्त होगी। इसके बारे में हम अपने उलेमाओं से, धर्म गुरुओं से बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद ही हम ऐलान कर सकेंगे एक आध दिन में कि हम शाही जामा मस्जिद संभल में जुमे की नमाज किस टाइम पढ़वाएंगे। एक तरफ शाही जामा मस्जिद प्रशासन अपनी दलीलों पर अड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ संभल के ऐतिहासिक ईदगाह शहर इमाम हाफिज व कारी मौलाना राशिद अली ने 2:30 बजे जुमे की नमाज पढ़ने का रजामंदी जताई है। इमाम ने अपील की है कि 14 मार्च 2025 को जुमे की नमाज और होली पर्व पर एहतियात रखें। होली और जुमा एक साथ है, ऐसे में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत का ख्याल रखें और उन जगहों से दूर रहें जहां रंग खेला जा रहा हो। मस्जिदों में जुमे की नमाज का वक्त होली का रंग संपन्न होने के बाद 2:30 बजे के आसपास का रखा जाए, जिससे नमाज और होली पर्व में किसी तरह की दिक्कत ना हो। संभल में ही मुस्लिम धर्म गुरुओं की जुमे की नमाज पर अलग अलग बयानबाजी हो या फिर शाही जामा मस्जिद प्रशासन की अपील को मानने से इनकार कर रहा हो, मगर दारुल उलूम देवबंद और मुरादाबाद के मुस्लिम धर्म गुरु प्रशासन की अपील पर अमल करते दिख रहे हैं। अपील यह है मुसलमानों से कि मुरादाबाद में जुमे की नमाज जुमे के दिन जामा मस्जिद में इंशाअल्लाह 2:30 बजे अदा की जाएगी। आप हजरात जो दूर से आने वाले हैं वो मेहरबानी करके अपने मोहल्लों की मस्जिद नमाज पढ़ लें, क्योंकि रात से में कोई कलमा होली का रंग ना पड़े जिससे कपड़ों पे आपका खराब हो। एहतियात के तौर पर दूर से आने वाले नमाजी बगैर जामा मस्जिद के अपने मोहल्लों में पढ़ ले। दारुल उलूम देवबंद ने भी तमाम मुसलमानों से अपील की है कि होली वाले दिन जुमे की नमाज महल्ले की मस्जिद में अदा करें और बिना जरूरत घर से बाहर निकलने से बचें। दारुल उलूम देवबंद ने यह भी अपील की है कि हमारे हिंदुस्तान की जो एक पहचान है, जो एकता की पहचान है, उसको कायम रखें। होली और जुमे की नमाज पर भले ही शाही जामा मस्जिद कमेटी पहले वाले वक्त पर अड़ी हो, इसे लेकर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। संभल के डीएम ने एक बार फिर अमन और सौहार्द की अपील की है। संवेदनशील स्थल हैं और 64 हमारे मेले और जो मेलों में जो जुलूस होता है और शोभा यात्रा है वो निकलेगी और मेलों की संख्या कुल 16 है। शांति समिति की बैठक तात्कालिक रूप से 37 की थी, उसके बाद हमने मोहल्लावार और ग्रामवार सारी शांति समिति की बैठक की। 2 समिति की बैठक हमने जनपद स्तर के ऊपर की है। होली और जुमे को लेकर संभल में तनातनी के बीच प्रशासन ने जुलूस के रास्ते पर पड़ने वाले 9 मस्जिद और 1 मदरसे को ढकने का फैसला लिया है, जिसमें विवादित शाही जामा मस्जिद भी शामिल है। संभल के अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक दोनों पक्षों की सहमति बन चुकी है। होली का जुलूस जो कि परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और वहां पर मार्ग में पड़ने वाले कुछ धार्मिक स्थल हैं जिनको दोनों पक्षों से वार्ता के क्रम में उन्हें ढका जाएगा और जिससे कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, और साथ ही दोनों पक्षों से वार्ता कर ली गई है और शीघ्र ही इसके लिए कार्रवाई शुरू की जाए। संभल में जुमा और होली को लेकर जारी विवाद के बीच सियासत भी तेज है। अब बीजेपी सांसद रवि किशन ने इस विवाद को सियासी ड्रामा बताया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाए। चुनाव आ रहा है, पहली बार कोई होली थोड़ी हो रहा है देश में।
और पहली बार थोड़ी कोई ऐसी जुम्मा ही आया तब होली हुई है। ये सब ड्रामा है, समझा करो। प्रेम से होली भी होगा, महादेव चाहेंगे। मुसलमान भाइयों को भी पता है, कोई पहली बार थोड़ी हजारों साल से होली हो रहा है। ये सब चुनाव का ड्रामा है। जब पता चल रहा है पांचवी बार नीतीश कुमार आ रहे हैं तो सब लोग बौरा के इस तरह से उलूल जुलूल बात कर रहा है। संभल अब एक हॉट टॉपिक बन चुका है, क्योंकि वहाँ पे नवंबर दिसंबर में एक बहुत बड़ा विवाद हो गया। तो ताकि वो आग अब छुपे ना, दबे ना, वो आग बने रहे और चुनाव तक बनी रहे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहते हैं। और आए दिन इसलिए संभल को वो मुद्दा बना रहे हैं। पूरे देश में होली हो रही है, पूरे देश में रमजान चल रहा है। संभल में होली को लेकर जारी सियासत के बीच धर्म गुरुओं की अपनी दलील है और प्रशासन की अपनी तैयारी। ऐसे में संभल के आम लोगों का रोल खास अहम हो जाता है, जो रंगों के त्योहार के साथ जुमे की नमाज अमन चैन के साथ अदा हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ते आपको बताएं कि हालांकि अब संभल शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने साफ किया है कि उन्हें नमाज के समय को लेकर कोई शिकवा नहीं है। सुनिए। पूरा सहयोग करेंगे, हमारी पूरी कमेटी पूरा सहयोग करेगी और इंशाल्लाह 2:30 बजे जुमे शाही जामा मस्जिद संभल में नमाज अता की जाएगी, ताकि पूरी तरीके से हिंदू भाई भी अपनी होली मना लें और हमारी नमाज भी हो जाए। प्रशासन ने क्या फैसला किया था वो एक अलग बात थी, लेकिन हमारी कमेटी ने शहर के अमन को देखते हुए, शहर की शांति को देखते हुए, शहर के सुकून को देखते हुए, भाईचारे को देखते हुए, सौहार्द बना रहे, हमने खुद हमारी कमेटी ने ये तय किया कि ये टाइम जो है मुनासिब है, इसमें हिंदू भाइयों की होली भी निकल जाएगी और हमारी नमाज भी हो जाएगी। आज मस्जिदों को भी ढका गया है। जी हाँ, मस्जिद ढकी जा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रशासन और पुलिस की पहल अच्छी है, ये कई सालों से होता चला आया है। होली के टाइम पर तमाम मसाजिद जो होली के रास्ते में आती हैं उनको ढक दिया जाता है, कई वर्षों से ढका जा रहा है, जो प्रशंसा के काबिल है। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने पिता ने उनकी बड़ा दावा किया है कि संभल सीओ के पिता ब्रजपाल सिंह ने यूपी सरकार से मांग की है कि यूपी सरकार से संभल सीओ अनुज चौधरी की सुरक्षा बढ़ाई जाए। संभल सीओ अनुज चौधरी की जान को खतरे का दावा किया जा रहा है। जो मतलब इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भपंडर कुछ भी बता रहा। IAS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सब इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। और जो ये गलत बोलने वाले हैं मतलब इन पर इनका कोई रुकावट। संभल में होली और जुमे की नमाज पर जारी तकरार के बीच में सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि संभल एक सत्य है जिसका पुराणों में जिक्र है। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हुए उन्हें अपना DNA टेस्ट करवाना चाहिए। संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को भोग दे तो यह स्वीकार्य नहीं। वो संभल जहां कभी 68 तीर्थ और 19 कूप हुआ करता था, वो संभल जिसका उल्लेख आदिकाल से हिंदू धर्म ग्रंथों में है, उसी संभल में इस वक्त मंदिर मस्जिद का विवाद चल रहा है। और उसी संभल पर सीएम योगी ने दो टूक कह दिया है, संभल एक सत्य है, जबरन किसी की आस्था को रौंदना किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। हम जबरन किसी पे कब्जा करके किसी की आस्था को भोग दे तो यह स्वीकार्य नहीं, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। खासतौर पर तब संभल एक सच्चाई है और उस सच्चाई को इस रूप में भी हम बोलना चाहते हैं कि संभल के बारे में जो उसके उदाहरण आते हैं, आज से 5000 वर्ष से लेकर के 3500 वर्ष पहले हमारे पुराण रचे गए थे, उन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। दरअसल शाही जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच जब संभल में महादेव का मंदिर मिला तो सरकार ने पूरे संभल के सभी तीर्थों की खोज शुरू कर दी। सीएम योगी का कहना है कि 18 तीर्थ और 19 कूप मिल चुके हैं। मतलब साफ है कि जब तक सभी तीर्थ मिलेंगे नहीं, सीएम योगी रुकेंगे नहीं। याद करना 1526 में
संभल में श्री हरि विष्णु का मंदिर तोड़ा गया था और 1528 में अयोध्या में राम मंदिर तोड़ा गया था। दोनों मीर बांकी के द्वारा दोनों जगह कृत्य किया गया था। यह एक सच्चाई है। दूसरा है संभल का महत्व। संभल एक तीर्थ रहा है, 68 तीर्थ थे वहां पे, अभी हम केवल 18 निकाल पाए हैं वहां पे। जो हमारे कार्य चल रहे हैं 18 हम निकाल पाए हैं। 19 स्तूप थे, 19 से 19 स्तूप हम लोगों ने निकाल लिए हैं, जिसमें उत्खनन का काम हम करा रहे हैं। सीएम योगी ने पुराणों का जिक्र किया, इस्लाम के उदय का जिक्र किया, संभल मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर तोड़ने का भी जिक्र किया और विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज सालों बाद संभल में जलाभिषेक हो रहा है। जब इनकी सरकार थी तो ये क्या कर रहे थे? आपने देखा होगा 56 वर्ष के बाद पहली बार वहां शिव के मंदिर, भगवान शिव के मंदिर में जलाभिषेक का कार्य हो पाया है। क्या कर रहे थे लोग? जो ठेका ले लिए हैं तमाम जाति के नाम पे बांटने का, क्या कर रहे थे वहां पे? आप तो पुराना इतिहास ले आते हैं, वो कहते हैं इसीलिए शायद कहते हैं कि कागज नहीं दिखाएंगे। नहीं, कागज तो हम दिखाई रहे, हमारे पास तो, मैं क्या कर रहा हूं, पहले पुराणों को तो पढ़ लें, फिर मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आएंगे तो अच्छा होगा। सीएम योगी ने इंडोनेशिया का जिक्र करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बोलने से पहले इन्हें अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए। विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन बंद करें, नहीं तो संभल जैसा सच सामने आएगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इंडोनेशिया दुनिया में सर्वाधिक मुसलमान रहता है। इंडोनेशिया को जो नेशनल फेस्टिवल है वो रामलीला है। करेंसी जो वहां की चलती है, मुद्रा जो चलती है वहां की, वह गणपति के नाम पे चलती है। एयरलाइंस गरुड़ के नाम पर है, भगवान विष्णु की सवारी। उससे इनको सबक लेना चाहिए। और जो उन्होंने अंतिम वक्तव्य भारत में रिपब्लिक डे के अवसर पर कहा था, उन्होंने कहा कि अगर मेरा डीएनए की जांच होगी तो भारतीय डीएनए होगा। ये जो भारत का खा रहे हैं, इनको अपने इस डीएनए को जांच करके तब बोलना चाहिए। उन विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडन करना बंद करें, अन्यथा संभल जैसे सच जब सामने आएंगे तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेंगे। सीएम योगी यहीं नहीं रुके, उन्होंने मथुरा वृंदावन को लेकर भी अपना विजन साफ कर दिया और साफ शब्दों में कहा कि मौका मिला है, चूकेंगे नहीं। और हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त रास्ता बड़ा स्पष्ट है, रास्ता बड़ा स्पष्ट है, पैसा दे दिया है। हमारा कार्य आगे बढ़ने वाला है और ये कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। सीएम योगी का संदेश साफ है, संभल हो या फिर मथुरा वृंदावन, सनातन के लिए वो हमेशा आगे रहेंगे।